अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MLT MCQs। आज के जो MCQs हैं तो वो क्लिनिकल पैथोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 CSF एग्ज़ामिनेशन से होंगे और बेस्ट MCQs जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपने MCQs को। अच्छा, तो यहाँ पर जो MCQ नंबर 1 है वो है CSF एज ए क्या काम करता है। CSF एक्ट्स एज डैश, किस चीज़ के तौर पर CSF काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं अल्कोहल, कुशन, बैरियर या फिर पैथोजेनिक। यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2। CSF कुशन के तौर पर काम करता है। कुशन का मतलब ये होता है कि जिस तरह हम सर के नीचे तकिया रखते हैं और किसी सख्त जगह से हमारे सर को फिर चोट नहीं पहुंचती, दर्द नहीं पहुंचता, तो बिल्कुल इसी तरह CSF भी कुशन की तरह काम करता है और ये ब्रेन की हिफाजत करता है तकिए की तरह। जो MCQ नंबर 2 है, द CSF इज़ क्रिएटेड फ्रॉम डैश, CSF किस चीज़ से बनता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो है वाटर, ब्लड प्लाज्मा, फ्लूइड या फिर CSF। और जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2, CSF ब्लड प्लाज्मा से बनता है। MCQ नंबर 3 है कि जो CSF होता है तो इसमें तकरीबन कितने फ़ीसद प्लाज्मा प्रोटीन होता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं 0.8%, 0.3%, 100% या फिर 0%। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है 0.3% प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं तकरीबन CSF में। जो MCQ नंबर 4 है वो है कि CSF रोज़ाना कितने ml बनता है। CSF रोज़ाना के हिसाब से कितने ml पर डे बनता है। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो हैं 5000 ml पर डे, 10 ml पर डे, 500 ml पर डे या फिर 300 ml पर डे। और जो ऑप्शन दुरुस्त है तो रोज़ाना के हिसाब से 500 ml पर डे जो CSF है वो बनता है। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। जो 5वां MCQ है, तो जो सेहतमंद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है तो इसमें क्या चीज़ नहीं होती। सेहतमंद CSF जो होता है तो इसमें क्या चीज़ नहीं होती। ऑप्शंस हैं रेड ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया, वायरस या फिर ऑल ऑप्शंस आर राइट। यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये सारी चीज़ें सेहतमंद CSF में नहीं होती। अगर ये चीज़ें आ जाएं तो फिर CSF में मसला होता है। जो MCQ नंबर 6 है तो वो है कि जब WBC काउंट CSF में ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो इस हालत को क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया, प्लियोसाइटोसिस या फिर एरिथ्रोपोइसिस। और जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है प्लियोसाइटोसिस। जो MCQ नंबर 7 है वो है कि जो वाटर कंटेंट होता है तो वो CSF में कितने फ़ीसद होता है। पानी की मकदार CSF में कितने फ़ीसद होती है। ऑप्शंस हैं 10%, 20%, 99% या फिर 12%। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है 99% वाटर कंटेंट होता है CSF में। MCQ नंबर 8 है कि जो नॉर्मल ग्लूकोज होता है CSF में तो वो कितने मिलीग्राम पर DL होता है। नॉर्मल ग्लूकोज की बात हो रही है, CSF में कितना होता है। ऑप्शंस हैं 80, 10, 60 या फिर 150। तो जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 3, 60 मिलीग्राम पर DL नॉर्मल ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है नॉर्मल CSF में। MCQ नंबर 9 है कि CSF एक क्लियर डैश बॉडी फ्लूइड है। इस डैश में क्या आएगा, क्लियर डैश क्या है। ऑप्शन है ग्रीन, कलरलेस, ब्लू या फिर ब्राउन।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2। ये बिल्कुल कलरलेस होता है, पानी की तरह शफाफ होता है। हमारा MCQ नंबर 10 है कि जो CSF होता है ये कहाँ पर बनता है। CSF कहाँ पर बनता है? ऑप्शंस हैं लिवर में, कोराइड प्लेक्सिस में, स्टमक में या फिर इंटेस्टीन में। और जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2, CSF कोराइड प्लेक्सिस में बनता है। जो MCQ नंबर 11 है वो है CSF खुराक पहुंचाता है किसको? CSF किस आज़ा में से किस उज़ू को या ऑर्गन को खुराक पहुंचाता है? ऑप्शंस हैं लिवर को, हैंड्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या फिर हार्ट को। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो सेंट्रल नर्वस टिश्यूज़ होते हैं उसको CSF ग़िज़ा पहुँचाता है, खुराक पहुँचाता है। MCQ नंबर 12 है कि जब सुडोमोनास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी वजह से जब मेनिंजाइटिस हो जाता है तो इसकी वजह से CSF का रंग कैसा हो जाता है? जब सुडोमोनास मेनिंजाइटिस होता है तो उसमें CSF का रंग कैसा हो जाता है? ऑप्शंस हैं येलो, ग्रीन, वाइट या फिर ब्लू। और जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2, ग्रीन CSF हो जाता है सुडोमोनल मेनिंजाइटिस में। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल MLT MCQs को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आने वाले MCQs की मिलते रहें। ये चैनल आप लोगों के लिए बना है और इस चैनल में जितने भी MCQ MLT के सब्जेक्ट से आते हैं तो वो आपके प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर्स के एग्ज़ाम में बहुत मदद मुहैया करेंगे। जो स्टूडेंट्स फ़ारिग होने के बाद बाहर के ममालिक के लिए टेस्ट देते हैं तो उसमें भी ये MCQs आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी फिर बाद में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। जो MCQ नंबर 13 है वो ये है कि अगर नंबर ऑफ़ वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए CSF में तो इसकी वजह से CSF का रंग कैसा हो जाता है? अगर CSF में वाइट ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ जाए तो CSF का रंग कैसा हो जाता है? ऑप्शंस हैं क्लियर, टर्बिड, पिंकिश या फिर ऑरेंज। और यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, ज़्यादा WBC की वजह से CSF का रंग टर्बिड हो जाता है। जो MCQ नंबर 14 है वो है कि जब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है तो उसमें CSF का रंग कैसा होता है? ऑप्शंस हैं टर्बिड, येलो, ग्रीन या फिर पिंक। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 1, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में CSF का रंग टर्बिड हो जाता है। जो MCQ नंबर 15 है वो है कि किस टाइप के जो वाइट सेल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं वायरल मेनिंजाइटिस में। अगर एक मरीज़ को वायरल मेनिंजाइटिस है तो उस मरीज़ के CSF में किस टाइप के वाइट सेल्स मौजूद होंगे वायरल मेनिंजाइटिस में? ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स या फिर यूजिनोफिल्स। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 1, लिम्फोसाइट्स मौजूद होंगे उस CSF में जिस मरीज़ को वायरल मेनिंजाइटिस होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास दुरुस्त है। 16वां MCQ है कि जो प्रोटीन होता है CSF में तो जितने भी टाइप के मेनिंजाइटिस होते हैं तो उसमें प्रोटीन का लेवल क्या होता है? देखें, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, वायरल मेनिंजाइटिस होता है और फंगल मेनिंजाइटिस होता है। तो इन तमाम मेनिंजाइटिस में जो प्रोटीन होता है CSF में तो ये कैसा होगा? ऑप्शंस हैं नॉर्मल होगा, लो होगा, हाई होगा या फिर बैलेंस होगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है 3, यानी तमाम जितने भी टाइप के मेनिंजाइटिस होते हैं उसमें प्रोटीन का लेवल CSF में हाई होता है। MCQ नंबर 17 है कि जो ग्लूकोज का लेवल होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में
तो CSF में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा अगर एक मरीज़ को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है? ऑप्शंस हैं, हाई होगा, लो होगा, नॉर्मल होगा या फिर बोथ 1 एंड 2। यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2। जब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा तो ऐसे मरीज़ के CSF में ग्लूकोज का लेवल लो होता है। हमारा लास्ट जो MCQ था वो यही MCQ नंबर 17 था। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा MCQs के हवाले से, जो कि CSF के चैप्टर में था। अगर आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।